लीनियर इक्वेशन, इसकी दो अकसाम हमने देखी हैं। एक होती है विद वन वेरिएबल और दूसरी हम देखते हैं कि लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल्स। आज हम देख लेते हैं कि लीनियर इक्वेशन विद वन वेरिएबल, उससे क्या मुराद है, वो हल कैसे करते हैं। लीनियर इक्वेशन विद वन वेरिएबल स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, वो होती है हमारे पास ax प्लस बी इज इक्वल टू सी। ये लीनियर इक्वेशन विद वन वेरिएबल की स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड इक्वेशन है। अब इसमें a और b ये दोनों कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं, और जो x होता है वो हमारे पास वेरिएबल होता है, यानी ये x की जगह कुछ और भी y हो सकता है, t हो सकता है, a b c d कुछ भी हो सकता है। अब a और b से मुराद है रियल नंबर्स। अब इसमें एक ही शर्त है, और वो शर्त ये है कि a कुछ भी हो सकता है लेकिन ये जीरो नहीं हो सकता। ये शर्त है इस स्टैंडर्ड फॉर्म में कि a शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। अच्छा, वजह क्या है? वजह यह है कि फर्ज करें अगर हम a को जीरो कर लेते हैं, इसी में a की जगह हम वैल्यू डालते हैं जीरो, x के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो b बराबर है c। ये जीरो जब x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये जीरो बन जाएगा, और b इज इक्वल टू सी। अब देखें कि अब हमारे पास जीरो प्लस b, b इज इक्वल टू सी। अब हमारे पास कोई वेरिएबल रहा ही नहीं। जब कोई वेरिएबल नहीं रहा तो फिर हमारे पास वो इक्वेशन लीनियर रहेगी ही नहीं। लीनियर इक्वेशन तो होती वो है कि जिसमें एक वेरिएबल हो, जिसमें वेरिएबल होता है, चाहे वो एक हो या दो हो, और वेरिएबल की पावर एक होती है। लेकिन यहां जब हमारे पास, जब हम वैल्यू को हम एक के जगह हम जीरो को पुट करेंगे तो फिर तो हमारे पास जो वेरिएबल है वही खत्म हो जाएगा, तो फिर तो ये लीनियर इक्वेशन सिरे से रहेगी नहीं। इसलिए हमारे पास ये जो स्टैंडर्ड फार्मूला है ax प्लस बी इज इक्वल टू सी, इसमें हमारे पास एक ही शर्त है कि ये जो a है ये कुछ भी हो सकता है लेकिन ये जीरो नहीं हो सकता। याद रहे कि b जीरो हो सकता है, c भी जीरो हो सकता है, लेकिन a जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि इससे जो वेरिएबल है वही खत्म हो जाता है, वही फना हो जाता है। हम कुछ मिसालें देख लेते हैं ताकि सहूलत हो जाए कि लीनियर इक्वेशंस होती क्या है। मिसाल के तौर पर x माइनस 10 इज इक्वल टू 10, ये एक लीनियर इक्वेशन विद वन वेरिएबल है। y प्लस 4 इज इक्वल टू 9, ये एक और भी लीनियर इक्वेशन है। एक और मिसाल दे देते हैं, s इज इक्वल टू 2 प्लस 3। ये हमने लीनियर इक्वेशंस दी हैं जो जिनमें वेरिएबल एक एक है। अब हम इनको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से क्या मुराद है? किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने से मुराद यह है कि उसमें जो वेरिएबल की कीमत है वो हमने मालूम करनी है। जब वेरिएबल की कीमत मालूम हो जाएगी तो हम कह लेंगे कि भाई इक्वेशन सॉल्व हो गई है। पहले हम मिसाल को देख लेते हैं, x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब देखें कि हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। ये माइनस 10 इजाफी है। जब ये इजाफी है तो इसको हम बराबर के इक्वल के दूसरी तरफ ले जाते हैं। x एज इट इज, इक्वल एज इट इज, 0 एज इट इज। जिस चीज को, जिस नंबर को हम बराबर के लेफ्ट हैंड साइड से राइट या राइट से लेफ्ट लेकर आएंगे वो अपना साइन चेंज करेगा, बाकी एज इट इज रहेंगी। तो ये माइनस 10 लेफ्ट हैंड साइड से जब राइट हैंड साइड की तरफ जाएगा तो माइनस 10 बन जाएगा प्लस 10। अब x इज इक्वल टू 0 में 10 प्लस किया तो हमारे पास जवाब आ जाएगा 10। तो इस तरह x की वैल्यू इस इक्वेशन में हो जाएगी 10, और ये इसका सोल्यूशन है। y प्लस 4 इज इक्वल टू 9, इसको हल कर लेते हैं। y प्लस 4 इज इक्वल टू 9, y की वैल्यू फाइंड करनी है। y एज इट इज, इक्वल एज इट इज, 9 एज इट इज। चेंज करना है प्लस 4 को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ, तो प्लस 4 हो जाएगा माइनस 4। y इज इक्वल टू 9 माइनस 4, 5 बच जाएगा। तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी 5, और ये इसका सोल्यूशन है। अब हम तीसरी इक्वेशन सॉल्व कर लेते हैं, s इज इक्वल टू 2 प्लस 3। हमने s की वैल्यू फाइंड करनी है। लेफ्ट हैंड साइड की तरफ s है, राइट हैंड साइड की तरफ 2 प्लस 3 है। दो हमारे पास रियल नंबर्स हैं, दोनों के दरमियान साइन प्लस है तो प्लस कर देंगे, 2 और 3 5 हो गया। तो हमारे पास जो s की वैल्यू है वो हो गई 5, और ये सॉल्व हो गई।